जय गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का आशीर्वाद रंजीत अंकल, अर्जुन अंकल और मीनू आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी का डिवाइन सत्संग, ब्लेसिंग भरा सत्संग अंकल जी के घर पे दिनांक 23 नवंबर 2023 को संपन्न हो गया है। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे सारी संगत पे बरसे और मिले और सारी संगत के घर पे गुरु जी आए और गुरु जी का सत्संग हो, ऐसी अरदास मैं जुगनू प्रसाद बिंद करता हूँ कि गुरु जी सबको ब्लेस करे, गुरु जी सबके घर आए। संगत जी, यह बहुत ही अनोखा और ब्लेसिंग भरा सत्संग होने वाला है। यह बहुत पुराना सत्संग है, 1985 का सत्संग आपको मैं स्वाद सुनाऊंगा। आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा कि गुरुजी अपनी संगत को कैसे कल्याण करते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं गुरुजी। यह गुड़गांव की एक सच्ची घटना है जब गुरुजी पूरे परिवार को और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर गुरुजी का शुक्राना कीजिए और गुरुजी को कोट कोट प्रणाम कीजिए कि गुरुजी आपके परिवार का कल्याण करते रहें। जय गुरुजी। गुरुजी का आगे सत्संग सुनते हैं। जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी बबली के जन्म दिवस पर 25 जनवरी को शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक अतिथि आए थे। कुछ महिलाएं अपने शाल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थीं। गुरुजी उनकी शाल को एक बार पहनकर कह रहे थे कि यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, यह 15 दिन, यह 1 मास आदि तक सुगंधित करेगा। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन सुगंधित रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराए और उत्तर दिया गुरुजी ने कि यह फौजी का कंबल है, इसलिए 1 वर्ष तक वैसा ही रहेगा जैसा आज सुगंधित हो रहा है। तो गुरुजी की सब बहुत बड़ी ब्लेसिंग सैनिक को मिल गई थी। जय गुरुजी। देहरादून में गुरुजी की कृपा होती है। मैं देहरादून में था और मैं पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं कर पा रहा था। एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन प्रातः जब मैं कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ के पास गया तो परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने यह मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के चिकित्सक कान के नए पर्दे लगाने के लिए शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, पर इनकी सफलता केवल 5% की ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से निवृत्त होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर में मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे, संगत जी, पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर भी अचंभित में थे कि यह कैसे संभव हुआ। यह तो बहुत ही अनोखा चमत्कार हो गया जिसे डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी, मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कार ऋण प्राप्त हुआ। मैं अजमंजस में था कि कार कहाँ से ले लूँ, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता से ले लूँ। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल ब्रिगेडियर चौधरी का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा था कि चटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में चिंतित है। यह तो गुरुजी ने कैसे बताया और पहले की बात बता दी। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। यह तो गुरुजी की अद्भुत कृपा हो रही थी। इतना कहकर गुरुजी बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। यह सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सकेंगे, उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पर फोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने बताया कि गुरुजी कहीं नहीं गए और वह उनके पास और उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं।
संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरु जी एक समय में कई स्थानों पे जा सकते हैं, जैसा कि अभी हुआ। गुरु जी जालंधर में भी बैठे हैं और गुरु जी यहाँ आकर दर्शन दे के और बता के चले भी गए कि कार चंडीगढ़ से लेनी है। संगत जी, गुरु जी की अद्भुत लीला होती है। इसीलिए गुरु जी हमारा कल्याण करने के लिए धरती पे मानव रूप में महाशिव बनकर आए हैं। साक्षात भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जो हमारे मन को पढ़ लेते हैं, हमारी बातों को समझ लेते हैं और अपनी संगत को बिफोर बता भी देते हैं। जय गुरु जी। मैंने चंडीगढ़ से ही संगत जी गुरु जी के आदेशानुसार कार लिया। संगत जी, जो मैंने कार लिया था गुरु जी के आशीर्वाद से, वह कार मैं 2006 तक चलाता रहा और वह कार बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से चलती रही। उसके बाद में हुआ कि गुरु जी से मेरी दूरी बन गई और 13 वर्ष तक मैं गुरु जी से संगत जी नहीं मिल पाया। फिर आगे जब मैं 13 वर्ष बाद मिलता हूँ, तब सुनिए क्या होता है। सेना से सेवानिवृत्त होकर, मैं सेना में था और सेना से निवृत्त होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 वर्षों से गुरु जी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि गुरु जी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरु जी चंडीगढ़ से जालंधर और जालंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया, जहां गुरु जी बैठते थे। हमारे पड़ोसी श्री कृत भाई जी गुरु जी से मिलने के लिए उत्सुक भी थे। अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेसवे में 2 बर्थ आरक्षित करा ली। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरु जी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ। संगत जी, सोचिए कितनी आश्चर्य की बात थी। मेरे सहमत होने पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरु जी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया था कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरु जी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था। गुरु जी को पहले ही पता चल गया था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा। स्वाभाविक है, कृत भाई अचंभित में थे। दिल्ली जाते हुए यह जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी पुस्तक रख ली थी। यह सोचकर गुरु जी तो अपने ही हैं, मैंने उनसे 3 बजे मिलने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुंचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर घूमने के पश्चात मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहां 4 बजे ही पहुंच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि मुझे समस्या का पता लग गया है और अब उसका समाधान मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। जो हो गया सो हो गया गुरुजी, अब वह हमें अपने पास बुला लें, अब ज़्यादा न भटकाएं। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। एकदम मुख्य द्वार पर और मुख्य मार्ग पर कैसे दिखाई नहीं दिया था। हम लोग वहीं थे, फिर भी भ्रमित थे। लेकिन जैसे ही गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी ने किसी को जैसे भेज दिया और वह आया और बता भी दिया सब, जबकि हम वहीं भटक रहे थे। लेकिन भटकते क्यों ना, क्योंकि गुरुजी ने तो 6 बजे बुलाया था और हम 4 ही बजे चले गए थे। तो गुरुजी की ही मर्जी संगत जी चलती है। आपके पास कोई भी संकट हो, दुख हो, दर्द हो, घर में कोई विपत्ति हो, तो गुरुजी से अरदास करिए, अपने गुरुजी के स्वरूप से बात करिए। गुरुजी बात करते हैं। संगत जी घर पहुंचने पर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के उपरांत उनके पास आया हूं। पिछले 21 दिन से सोया नहीं हूं। आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊं। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और
मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास गया और उनके पैर दबाए। मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर सुगंध तीव्र रहती थी, अब वह बहुत हल्की है। गुरुजी बोले, अच्छा, पिछले दिन जब तुम सो रहे थे तो कहाँ से खुशबू आ रही थी? तब मुझे याद आया कि गुरुजी की खुशबू तो वहाँ थी ही, और मेरी संगत जी अनिद्रा रोग भी अब समाप्त तो हो चुकी थी। उसी समय नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था तो उन्होंने कहा था मैं उनके पास आ जाऊंगा। संगत जी, सीमेंस में मैंने इंटरव्यू दिया और एक दिन पहले गुरुजी से मिला था। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा वहाँ जॉब लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। आप गुरुजी के स्वरूप से बात करिए, बैठकर गुरुजी से सीधा कनेक्शन कीजिए, टेलीपैथी के माध्यम से बात करिए। घर में जो भी संकट हो, दुख हो, दर्द हो, किसी को मत बताओ, अपने गुरुजी से सीधा बात करो। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं और बहुत दयालु हैं। पल भर में अपनी संगत का कल्याण करते हैं, पल भर में सुनते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं और गुरुजी की मेडिसिन, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद काम आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।